अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसकी 2 से 3 डिफ़ाइन की हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेंथ हमने लिया है। लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो इसका किसी भी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं जो उसका आंसर आता है वो यूनिट्स में आता है। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। सेंटीमीटर ये भी लेंथ का यूनिट है। किलोमीटर ये भी लेंथ का यूनिट है। लाइट ईयर ये भी लेंथ का यूनिट है। लेकिन यूनिट की मेजरमेंट स्केल की बेस पे होती है। अगर हम स्मॉल स्केल पे मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास यूनिट मीटर आएगा। अगर हम एवरेज स्केल पे करेंगे तो हमारे पास किलोमीटर या माइल आएगा। और अगर हम लार्ज स्केल पे लेंथ की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट आता है वो लाइट ईयर आता है। इसी तरह हम मैथ को देख लेते हैं। मैथ के लिए हमारे पास यूनिट्स क्या आते हैं? ग्राम्स, किलोग्राम्स। ये स्मॉल स्केल पे इसकी मेजरमेंट है और ये किलोग्राम्स इसकी लार्ज स्केल पे मेजरमेंट है। किसी भी चीज़ की जो मेजरमेंट करते हैं वो डायमेंशन होता है। इधर किसी भी चीज़ क्या है? लेंथ। हम लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब लेंथ हमारे पास क्या है? डायमेंशन है। अब देखते हैं हम इसकी फर्स्ट डिफाइन। डायमेंशन आर द मेजरमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की जो हम मेजरमेंट करते हैं वो डायमेंशन है। इधर हमने लेंथ की मेजरमेंट की है, इसका मतलब लेंथ हमारे पास डायमेंशन है। मैथ्स का हमारे पास ग्राम्स और किलोग्राम से यूनिट आ गए। अब टाइम है, इसके हमारे पास यूनिट्स कौन से होते हैं? सेकंड्स, डेज और ईयर, ये हमारे पास इसके यूनिट्स होते हैं। जो होता है सेकंड वो स्मॉल स्केल पे इसकी टाइम की मेजरमेंट होती है और जो ईयर होता है वो इसकी लार्ज स्केल पे मेजरमेंट होती है। जो डायमेंशन है इसको हम किस चीज़ से मेजरमेंट करते हैं? वैसे तो जो लेंथ का यूनिट लेंथ का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एल होता है, लेकिन हम एज अ डायमेंशन के तौर पे जब हम इसका सिंबल लिखेंगे वो लार्ज एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह मैथ्स का लार्ज एम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, टाइम का लार्ज टाइम का कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम देखते हैं ये लेंथ, मास और टाइम, इनमें सबसे कॉमन बात क्या है जी? इनमें कॉमन बात ये है कि ये सब क्या है? बेस क्वांटिटी है। अब इससे हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या बनती है? ईच बेस क्वांटिटी कंसीडर एज डायमेंशन, जिसको हम रिटर्न क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। ये तमाम क्या है? बेस क्वांटिटी है। फिजिक्स में कितनी बेस क्वांटिटी हैं? 7 की 7 क्या होगी हमारे पास? डायमेंशन होगी। तो तमाम बेस क्वांटिटी को हम कंसीडर क्या करेंगे? वो डायमेंशन होगी और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये जो हमारे पास होते हैं इनके यूनिट्स, जो बेस क्वांटिटी होती हैं, जो इनके यूनिट्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं, क्योंकि वो स्मॉल लार्ज स्केल पे मेजर किए जाते हैं। और जिसकी हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइम है, हम टाइम की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास टाइम है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो इससे हम इसकी थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या बनती है? डायमेंशन आर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे डायमेंशन क्या है हमारे पास? टाइम, वो क्या होगी? क्वालिटेटिव एनालिसिस। वाइल जो इसके जो यूनिट्स हैं, सेकंड, डेज, ईयर्स, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या होंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये इसकी होगी थर्ड डेफिनेशन। क्या है कि जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और जो डायमेंशन को मेजरमेंट्स करने के लिए जो उनके यूनिट्स आते हैं आंसर में वो होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं बेस क्वांटिटी कितनी है? 7 होती है। लेंथ देख लें आप, इसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैथ कैपिटल एम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। टाइम कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हम 3 ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जो फोर्थ बेस क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। इसको जो इसकी जो डायमेंशन है कैपिटल के विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स
और इसकी थीटा भी होती है, थीटा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इलेक्ट्रिक करंट ए, कैपिटल ए